नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान भीलवाड़ा जिले में मोतीबोर का खेड़ा, जो कि रायला के पास एक स्थान है, वहाँ से आप लोगों का अभिनंदन कर रहा हूँ। और अभिनंदन क्यों ना करूँ, क्योंकि आप लोग अभिनंदन के काबिल हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके और अपने पेशेंटों की आप सेवा कर रहे हैं और उससे उनको लाभ भी मिल रहा है। और लाभ मिलने के साथ साथ में मुझे भी इससे यश प्राप्त हो रहा है, मुझे भी इससे वैभव की प्राप्ति हो रही है, मुझे भी इससे परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है। तो अगर आप लोग माध्यम नहीं बनते हैं तो मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा? एक अकेला व्यक्ति तो क्या कर लेगा? एक चना क्या बाढ़ फोड़ेगा? एक पूरी टीम है, एक पूरा लवाजमा है, एक पूरा ये काफिला है जिसमें कितने लोग काम करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का सेटअप क्या है, किस तरीके का सेटअप है इसका। ये कोई एक दो दिन में हुआ काम नहीं है। आज पूरे 6 वर्ष निकल चुके, मतलब 6.5 वर्ष, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 6.5 वर्ष इसके निकल चुके हैं। गुरु पूर्णिमा 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, 1914 में, सॉरी माफ करें। तो उससे लगा कि आज दिन तक ये जो अभी 2000 सितंबर चल रहा है, ये बहुत छोटा सा कालखंड लगता है किसी इंस्टीट्यूट को इतनी ऊंचाई पे जाने में। ये बिल्कुल सही बात है। अब इसकी पहली ऊंचाई देखिए आप, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पे पूरे भारत का करीब 12.5% कैंसर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन है। कितना? 12.5%। मतलब ओवरऑल इंडिया में जितने कैंसर पेशेंट होते हैं उनका 12.5% नवग्रह आश्रम पे आ रहा है। ओवरऑल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, विश्व लेवल की अगर मैं बात करूं, आपके भारतीयों के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए तो बहुत गौरव का विषय है। भीलवाड़ा वालों के लिए तो इससे बड़ा कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता कि उनके जिले का जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पर्टिकुलर, केवल कैंसर की बात कर रहा हूँ, किडनी की बात में मैं बाद में करूंगा या दूसरी बीमारी की बात में, मतलब पूरे वर्ल्ड का जितना कैंसर रोगी रजिस्टर्ड होता है उसका 3.5-4% रोगी नवग्रह आश्रम पर रजिस्टर्ड हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और इतनी सफलताएं लोगों को मिल रही है, इतना लाभ लोगों को मिल रहा है। आजकल कोई दोबारा नहीं आता है। और सबसे अच्छी बात है कि सेटअप की मैं बात, आज की तारीख में नवग्रह आश्रम पर मतलब मोटा मोटा 75 के आसपास, 74.6 के आसपास, ये आंकड़ा मुझे को कल बताया मेरी रिसर्च टीम ने, मतलब करीब मोटा मोटा 76% पकड़ो आप, 76-75% के आसपास लोग बागों का मतलब यहाँ पर वापस रिपीट होके आना है, मतलब लगातार आना, कंटिन्यूटी, कनेक्टिविटी में। भैया उनको लाभ मिल रहा है। जब 75% लोग वापस आ रहे हैं ना, अगर लाभ नहीं मिलेगा तो कौन आएगा दोबारा कोई राम राम करने नहीं आता है, दोबारा आपसे कोई मिलने नहीं आता है। और यहाँ लोग कार लेके, बहुत महंगे महंगे साधन लेके, ट्रेनों से, बसों से, कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो हेलीकॉप्टरों से आते हैं, जो जयपुर उतरते हैं, भीलवाड़ा उतरते हैं, वो फिर अपना गाड़ियाँ, बहुत महंगी टैक्सियाँ लेके आते हैं। क्यों आएंगे लोग? अगर लाभ नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। तो पहला सेटअप ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम इतना फर्स्ट क्लास है, फॉलोअप इतना फर्स्ट क्लास है कि लोगों को परिणाम मिल रहे हैं और उन परिणामों की वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, ये परिणाम औषधि की वजह से मिल रहे हैं। कोई हमारे पास चमत्कार थोड़ी है, चमत्कार हो तो हम औषधि देना बंद कर दे, केवल चमत्कार से काम शुरू करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा जो सेटअप है, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान ने एक बहुत बड़ी गौशाला डेवलप की है। लोग भाषण देते हैं गौ माता पे, गौ माता की जय, गौ माता बचाओ, गौ माता बचाओ। अरे भैया, भाषण देने से गौ माता नहीं बचेगी। गौ माता कब बचेगी? कि जब आप गौ माता की सेवा करोगे और निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे। और ये केवल चंदे पे, सरकार से गौशाला के लिए पैसा मिल जाता साल का 5-10 लाख रुपया, वो जेब में डाल के उससे आप लोगों की जिंदगी नहीं निकलनी है। मैं आपको पहला उदाहरण बता रहा हूं कि ये भीलवाड़ा जिले की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, पूरे संपूर्ण राजस्थान की बात कर रहा हूं, जहां इस गौशाला के द्वारा एक नया पैसा भी सरकार से अनुदान का नहीं लिया। हमने कभी अप्लाई नहीं किया, हमने गौशाला का रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया पशुपालन विभाग के पास। क्यों करवाया? हम गौशाला नाम वैसे भी रखा जा सकता है जैसे मैंने आश्रम का नाम रखा है।
बहुत सारे बड़े बड़े आश्रम है, नित्यानंद आश्रम है, ये आश्रम है, वो आश्रम है। दुनिया में आश्रम शब्द, आश्रम का मतलब होता है आश्रय मिले। तो कोई जरूरी है क्या आश्रम नाम नहीं रखे? आश्रम नाम रखा, और मैंने आश्रम जैसे नाम को चिकित्सा के क्षेत्र में किस ऊंचाई पे पहुंचा है। ये कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है ये। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, परंतु आश्रम यानी कि व्यक्ति को जहां आश्रय मिले। अब गौशाला पाइए, आज की तारीख में करीब 125 के आसपास गोधन हो चुका है, और 14 देसी नस्लें। क्या बात करते हो, 14 नस्लें। 2 गायों को पालने में आदमी को घुटने टूट जाते हैं। मतलब करीब 60 के आसपास हमारे पास गिर है, थारपारकर है, राठी है, साहिवाल है, काकरेज है, सिरोही है, महाराष्ट्र की देवनी है, कर्नाटक की देवनी है, महाराष्ट्र की मतलब आपकी वो जो खिलियारी है। क्या बात करते हो, हमारे यहाँ की राजस्थान की लोकल राठी है, यहाँ की धावड़ी है, हरियाणा की सिंधी है। क्या बात करते हो, मतलब काम करने पर काम होता है। ये कितना बड़ा प्रकल्प है। अब पौधों का प्रकल्प लीजिए आप, क्या शानदार सेटअप है। आज की तारीख में 425 पौधे हो चुके हैं, प्रकार के। पौधों की संख्या तो करोड़ों है, इतने प्रकार के पौधे हो चुके। कहां से आते हैं ये पौधे? कोई रातों रात कोई डाल जाता है क्या फरिश्ता आके? नहीं डालता, मेहनत करनी पड़ती है। पौधे का सुनते पहले गाड़ी लेके निकलता हूं, चाहे वो हिंदुस्तान के चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। 24 घंटे मेरी अटैची में मेरा पासपोर्ट, चेकबुक, पैसा और मेरा ड्राइवर मतलब बार तैयार रहते हैं हम लोग पौधे लाए। और ड्राइवर नहीं होता तो खुद जाता हूं, खुद लेके आता हूं। क्या फर्क पड़ता है? आज ये जुनून है, तब आज सेटअप इस लेवल पे पहुंचा। लाइब्रेरी, नवग्रह आश्रम की 5,500 से ज्यादा यहाँ पुस्तकें, अद्भुत पुस्तकों का समुद्र, जिसको शब्द समुद्र नाम दिया मैंने। मेरे डॉक्टर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ते हैं, मैं खुद 7-7, 8-8 घंटे पढ़ने का प्रयास करता हूं। ये क्या, ये इसी वजह से परिणाम आते हैं। केवल नाम नवग्रह आश्रम रख देने से या किसी व्यक्ति की बुराई कर लेने से या किसी के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। काम करने से काम होता है। वृक्षारोपण इस साल में अब तक, आज अभी जिस समय बात कर रहा हूं, इस समय तक 3,500 औषधीय पौधे नवग्रह आश्रम लोगों को निःशुल्क 100% फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। और कम से कम 150 से अधिक ट्री गार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। और आने वाले शायद 5-10 दिन में ये ट्री गार्ड की जो संख्या ये 500 क्रॉस कर जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि वो पेड़ लगेगा कहीं पे भी, वो पेड़ स्थापित होगा, वो पेड़ पुण्य देगा, उससे पुण्य मिलेगा, पूरी मानव जाति को ऑक्सीजन मिलेगी। तो क्यों नहीं करें ऐसा काम? आप लोग भी करें। केवल फालतू की ईर्ष्या, द्वेष, बुराई और इस तरीके की टिक्का टिप्पणियां करने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। अच्छा काम करना, आगे बढ़ो, निश्चित हमेशा अच्छे का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। अगर बबूल बोओगे तो कांटे वाला ही होगा, और अगर नीम बोओगे तो औषधि गुणों से होगा, और अर्जुन बोओगे तो बीपी कम होगी। तो यानी कि जैसा बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, कहाँ से खाओगे आम? बुराई करने के अलावा कोई धंधा ही नहीं लोगों को। टिक्का टिप्पणियां करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं भैया। इन टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मस्त रहो, व्यस्त रहो हमेशा। और खास तौर से जो प्रकल्पों के मामले में एक प्रकल्प जो बहुत अच्छा नवग्रह आश्रम ने लिया है, आसपास के क्षेत्र के जितने धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर है, देवरा है, धर्मशाला है, जो अच्छे स्थल हैं, उनके जीर्णोद्धार का पिछले 4 साल से अभियान चला रखा हमने। वहाँ बाकायदा चाहे 1 लाख रुपए लगे, चाहे 5 लाख रुपए लगे, चाहे 5 रुपये लगे, हम वहाँ लगाते हैं। उस स्थान के वो बिल्कुल ये बंजर ऐसा पड़ा हुआ पुरानी बावड़ियाँ, उनमें से कचरा निकलवा रहे हैं हम, उनको वापस पुनर्जीवित कर रहे हैं। अपनी संस्कृति पुनर्जीवित होगी। तो इतने बड़े काम, इतने अच्छे अच्छे काम जब नवग्रह आश्रम कर सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हो यार। आप लोग तो बॉस, मैं तो गांव का किसान आदमी हूँ यार, मेरे तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज है, और उनमें से भी मैं इतना लुटा रहा हूँ। आप लोग तो इस वीडियो को सुन रहे हैं, काफी करोड़पति लोग भी सुनेंगे इसको कुछ अरबपति लोग भी सुनेंगे, सेठ लोग भी सुनेंगे, गलती से सुनेंगे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी सुनेंगे जो IAS IPS होंगे, सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे। अरे भैया थोड़ा करो यार जिंदगी में कुछ। मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये करना शुरू करो, आनंद आ जाएगा। और ज्यादा नहीं कर सकते हो, पेशेंट को यहाँ लेके आओ, तुम्हारा 150 रुपया खर्च हो जाता है। तुम्हारे 150 या 1000 रुपये खर्च करने से अगर किसी की जान बचती है तो कितनी अच्छी बात है। तो ये बहुत गहरे गहरे और समझने वाली बातें हैं। आपको ये भाषण लग रहे होंगे, ये भाषण नहीं है, भाषण देना तो मुझे बहुत अच्छा आता है।
मैं डिबेट में कंटिन्यू 8 साल का चैलेंजर रहा हूं, 8 साल कंटिन्यू किसी को फर्स्ट नहीं आने दिया। मैं छठी कक्षा में था तो भी 11वीं कक्षा का स्टूडेंट मेरे से हारता था। ये मतलब ये मेहनत की बात है। तो आज आप मुझे हराने की कोशिश करें अच्छा काम करके, अपने कंपटीशन रहेगा, अपन बिल्कुल दौड़ेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे से कोई आगे निकलेगा, मतलब अच्छा काम करके, यूं बुराई का काम करके नहीं, नेगेटिविटी करके नहीं, पॉजिटिविटी करके। अगर मेरे से कोई 422 तरह के पौधे, 426 तरह के पौधे जब इकट्ठा करेगा तो मैं धोख दूंगा उस आदमी को। अभी भी देता हूं अगर किसी के पास 50 पौधे भी, 50 प्रकार के पौधे भी हैं तो ऐसा काम कीजिए यार, अच्छे इंस्टीट्यूट खड़े कीजिए। ये हिंदुस्तान अपना है और अपने ही लोगों की सेवा कर रहे हैं अपन। कौन से पराये दूसरे देश के वालों की, दूसरे देश वाले आ रहे हैं तो भारत का नाम हो रहा है, भारत का वैभव बढ़ रहा है। तो आए यार, ये प्रकल्प रहा हमारा, मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला इस पे और ये प्रकाश आप पे। और एक प्रकल्प यहाँ की हर चीज ऑन पेपर है, हर चीज खुली है, फ्लैक्स लगे हुए हैं, हर चीज साफ। यहाँ नवग्रह आश्रम जो आयुष विज्ञान मंदिर जो मैंने स्थापित किया, संसार की पहली रचना है, दुनिया का पहला मंदिर है जो साइंस टेम्पल है और जिसमें 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्रों के पेड़ लगे हुए हैं, उनके फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, उनकी जानकारियां लगी हुई है, उनका जो प्रतिनिधि वृक्ष है वो उसके सामने है। आके देखिए तो सही एक बार, आइए जरूर एक बार, निमंत्रण देता हूं आत्मा से और समझिए इसे प्रकल्प को। नमस्कार, धन्यवाद।